हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शेरी लर्निंग। अब तक हम लोग ने सीख लिया है कुछ टेक्स्ट टैग्स के बारे में। अभी और टैग्स हम आगे सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने टेक्स्ट टैग्स सीखा था और उसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि आप HTML के बारे में हमने सीखा था कि आप एक वेब पेज कैसे डिज़ाइन करेंगे HTML में। उसमें हमने हेडिंग टैग्स देखे थे, 6 टाइप के हेडिंग टैग्स थे। आज हम सीखने वाले हैं कुछ लिस्ट्स के बारे में। कितने टाइप के लिस्ट्स होते हैं, आप उन्हें कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर 2 टाइप के लिस्ट हम पढ़ने वाले हैं HTML में। 2 टाइप की लिस्ट हैं, एक है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट में हम OL टैग यूज़ करने वाले हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में UL टैग यूज़ करने वाले हैं। अब इसे याद करना भी बहुत आसान है। ऑर्डर्ड में OL और अनऑर्डर्ड में UL। ये है वेबसाइट w3schools.com। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एकदम आसानी से मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या फ़र्क है। यहाँ पे आइटम्स के पहले ये बुलेट्स या डिस्क टाइप का कुछ है, तो इसमें कोई सीरीज़ नहीं है। और यहाँ पे आप अगर ऑर्डर्ड HTML लिस्ट में आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 इस तरीके का लिखा हुआ है, कुछ ऑर्डर में आया है। यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा। OL और UL का यूज़ किया गया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा। मैं ये जो मैंने लिखा हुआ है पहले मैं इसे हटा देता हूँ, ये पहले का है। अब यहाँ पे मैंने list.html करके एक फ़ाइल बना लिया है अपने फ़ोल्डर में। अब आप इसमें फ़ोल्डर कैसे बनाएं, उसके अंदर फ़ाइल कैसे खोलें, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप यहाँ पे फ़ाइल प्लस पर जाकर यहाँ पे जो भी आपके फ़ाइल का नाम है आप वो लिख सकते हैं। जैसे मैं वापस से list.html लिख देता हूँ। अभी एक्सेप्ट तो करेगा नहीं क्योंकि list.html पहले से बनी हुई है। मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप बना सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में फ़र्क क्या है, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको ऑर्डर्ड लिस्ट बता देता हूँ क्या होता है, कैसे यूज़ करें, इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। अब ये टैग है, OL टैग है, और OL के अंदर जो भी आप लिखने वाले वो एट्रीब्यूट्स होंगे। ये एग्ज़ाम्पल है, मैं इसी टाइप का एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाने वाला हूँ। आप इस वेबसाइट पर ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मैं भी जाता हूँ VS कोड पर और मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। जैसे मैं सेंटर में चाहता हूँ, मैं सेंटर में भी लिख सकता हूँ। मैं पहले तो H1 में लिख देता हूँ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ तो मैं एक हेडिंग दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब ऐसा टॉपिक मैंने लिया है जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ सके, लिस्ट बना सके हम, क्योंकि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं तो हम उसका एक लिस्ट बना सकते हैं। मैं ओपन विद लाइव सर्वर से करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे H1 साइज़ में ये लिख कर आ गया है। अब ये H1 जो भी मैंने H1 अभी यूज़ किया, अभी देखिए ये मेरी वेबसाइट है। एक एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ। ये वेबसाइट मेरी बनाई हुई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। काफ़ी सारे साइज़ेस के आप टेक्स्ट देखेंगे, कोई टेक्स्ट बड़ी है, कोई बड़ी है, कोई H1। ये देखिए ये H1 से बनाई गई है, ये H1 से बनाई गई है। काफ़ी चीज़ें CSS से बनी हुई है, इसके अंदर सारे HTML से ही नहीं है। तो ये कंसल्ट डिजिटल्स की जो वेबसाइट थी उसके अंदर काफ़ी चीज़ें यूज़ हुई हैं, हर वेबसाइट में यूज़ होती हैं। अब मैं यहाँ पे लिस्ट बनाना स्टार्ट करता हूँ। मैंने H1 लिख दिया है। मैं ऑर्डर्ड लिस्ट से स्टार्ट करता हूँ तो मैं OL लिखूँगा। जैसे मैं OL ओपन करूँगा, क्लोज वाला अपने आप ही आ जाएगा। ये UL पहले का रह गया है तो मैं इसे हटा देता हूँ। मैं OL को यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ। इन दोनों के बीच में हम लिखने वाले हैं OL ओपन और OL क्लोज। LI, अब मैं LI आपको बता देता हूँ। LI के अंदर आप अपने कंपोनेंट्स को लिखेंगे, ठीक है। जैसे पहला था ये कि यहाँ पे LI लिखा हुआ है, LI ओपन और क्लोज के बीच में कॉफ़ी लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, मिल्क लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से हम अपने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स भी लिखने वाले हैं। w3schools.com पर आप ज़रूर जाइएगा, यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और अगर नहीं समझ में आता है तो शेरी लर्निंग चैनल है ये आपके लिए। तो मैं LI ओपन और क्लोज के बीच में सारी चीज़ें लिखने वाला हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में पहला मैं लिख देता हूँ CPU। अब जैसे ही मैं CPU लिखूँगा LI ओपन और क्लोज के बीच में, और मैं सेव करूँगा Ctrl+S से और अपना आउटपुट देखूँगा,
ये देखिए, अब ये 1 डॉट CPU लिख के आ गया है, यानी पहले नंबर पर CPU लिख के आ गया है, जबकि मैंने अपने कोड में 1 नहीं लिखा था। आप 1 को सिलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं माउस से, तो वो एक इनबिल्ट हो गया है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक और दे दिया CPU के साथ LI लिखा, और मैंने यहाँ पे दे दिया मॉनिटर। अब जैसे ही मैं इसको Ctrl+S से सेव करूँगा, मैं देखूँगा यहाँ पे 2 लिख के आ गया। मैंने 2 भी नहीं लिखा, मैंने 1 भी नहीं लिखा, ये ऑटोमेटिकली लिस्ट बना रहा है। LI के बीच में आप जो भी लिखेंगे उसकी लिस्ट बनती जाएगी, 1 2 3 एंड सो ऑन बनती जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल एक और आपको देता हूँ, मैं कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स में एक दो बार आपको लिख के दिखाता हूँ। एक माउस हो गया, जैसे मैंने माउस लिखा, यहाँ पे 3 लिख कर आ गया। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी वेब पेज पर लिस्ट बना सकते हैं। आगे हम टेबल भी सीखने वाले हैं। यहाँ पे मैं कीबोर्ड लिख देता हूँ, मैंने सेव किया, मैंने आउटपुट देखा, 4 लिखा हुआ है। इसके टाइप्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि ऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप्स क्या होते हैं। आप सिर्फ 1 2 3 4 करके ही नहीं लिख सकते, आप काफ़ी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। इसके टाइप्स होते हैं। अब लिस्ट को मैं अगले वीडियो में भी कंटिन्यू करूँगा, और एक और चीज़ हम सीखेंगे, टेबल सीखेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पर मैं इसे सबसे पहले तो इसे थोड़ा आगे लिख देता हूँ ताकि मुझे डिफरेंस में पता चले। थोड़ा टैब बटन आप दबाएंगे तो सारी चीज़ें आगे आ जाएंगी। अब OL ओपन और OL के क्लोज के बीच में मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं। मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ एक। अब कमेंट क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कमेंट डेवलपर्स यूज़ करते हैं ताकि उन्हें पता चले कि किस चीज़ की कोड कहाँ लिखी गई है। ये ग्रीन कलर में आप जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाता है। अब यहाँ पे पहले तो मैं कमेंट डालने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या होता है। ये स्टार्ट है, जैसे मैंने स्टार्ट इक्वल टू 3 लिखा। अब यहाँ पे देखिए आप, ये लिस्ट 3 से स्टार्ट हो गई, 3 4 5 6। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर चेंज किया, जैसे मैंने 10 लिखा तो 10 11 12 13 इस तरीके का कुछ लिख के आ जाता है। अब इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, स्टार्ट एट्रीब्यूट से समझ में आ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से होना है, सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होंगी। ओके, एक और एट्रीब्यूट मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो वो है टाइप। ठीक है, टाइप्स नहीं होता, टाइप होता है। अब यहाँ पे पहले से ऑप्शंस आ गए, 1 कैपिटल A कैपिटल स्मॉल a कैपिटल I स्मॉल i। मैं कैपिटल A डाल के देखता हूँ और अपना आउटपुट देखता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 के जगह पे ABCD लिख के आ गया है। अब जैसे मैंने स्मॉल a डाला तो स्मॉल ABCD लिख कर आ जाएगा। ये इसके टाइप्स हो गए। इसे याद रखना काफ़ी आसान है। जैसे अपने स्टार्ट को याद रख लिया कि स्टार्ट कहाँ से होना है, टाइप को भी वैसे याद रखिए। मैंने I लिखा तो ये IJKL नहीं लिखेगा, यहाँ पे रोमन्स में लिख के आएगा, स्मॉल रोमन्स में 1 2 3 4 इस तरीके का। अगर मैंने कैपिटल I लिखा तो कैपिटल में लिख कर आएगा। तो ये सब याद रखना काफ़ी आसान है, यूज़ करना काफ़ी आसान है। लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी वेबसाइट और वेब पेज के अंदर। तो यहाँ पर ये हो गए कुछ OL के एट्रीब्यूट्स। मैं इसे एट्रीब्यूट्स हटा देता हूँ। मैं एट्रीब्यूट्स आपको दे दूंगा डॉक्यूमेंट के रूप में अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि अगले वीडियो में भी हम लिस्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं, कुछ और चीज़ें जानेंगे लिस्ट के बारे में और टेबल्स भी स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये आउटपुट मेरा कुछ इस तरीके का लिख के आया है। अब मैं इसी के नीचे HR पहले लगा देता हूँ, क्योंकि डिफ्रेंशिएट कर देगा, जो कि एक लाइन डाल देगा। ये HR के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। मैं पहले यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ कि ये है ऑर्डर्ड लिस्ट, दिस इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैं इसी आउटपुट में आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बताऊंगा ताकि समझने में आपको बहुत आसानी। सारी चीज़ें एकदम हम आसान तरीके से करने वाले हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने वाली है। यहाँ पर एक लाइन आ गया। ये HR के बारे में मैंने आपको सब बताया था, जितनी बार आप HR लिखेंगे उतना लाइन आएगा। तो अब मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने ऊपर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर लिखा, यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल बैग लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल बैग लिख देता हूँ, क्योंकि उसमें भी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसका हम लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, मैं कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल बैग लिख देता हूँ। अब सेम चीज़ हम करने वाले हैं। वहाँ पे हमने OL यूज़ किया था क्योंकि वो ऑर्डर्ड लिस्ट था। हम यहाँ पे UL यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। थोड़ा मैं डिफ्रेंशिएट इसको थोड़ा प्रॉपर कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। जिस तरीके का गैप मैंने दिया था OL में
थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और आप जब भी कोडिंग कीजिएगा तो आप इस तरीके का डिफ्रेंशिएशन जरूर कीजिए। टैब बटन दबा के जो भी छोटे टैग्स होंगे वो आप थोड़ा आगे लिखिएगा, लेफ़्ट साइड एकदम मत रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने LI लिख दिया। LI यहाँ पे भी LI होगा जिस तरीके का ऑर्डर लिस्ट में था। बैग में पहले होता है पेन, मैंने पेन लिखा। अब देखिए यहाँ पे एक ब्लैक डॉट आ गया है, ठीक है। इसे हम डिस्क भी बोल सकते हैं, हम इसे प्लेट भी बोल सकते हैं। अब इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, डिस्क, रिंग, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। बुलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। पहले मैं आपको यूज़ करना सिखा दूँ कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ फटाफट से। यहाँ पे पेन, पेंसिल, बुक हो गया एक। अब स्कूल के और कौन से कंपोनेंट है मैं इसके बीच में लिख देता हूँ। मैं बॉक्स रख देता हूँ, ठीक है, लंच बॉक्स रख देते हैं। काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब यहाँ पर मैं अगर आउटपुट देखूँ तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं और वहाँ पे ब्लैक डॉट्स। यहाँ पर मैं कमेंट दे देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है लिस्ट। अगर आप समझ लेते हैं तो आप अपनी वेब पेज पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ हमने लिख दिया है। ये 2 टाइप्स के हैं। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे जूम आउट करके दिखा देता हूँ। दिख तो नहीं रहा है, मैं इसे थोड़ा प्रॉपर अरेंज कर देता हूँ तब आप अच्छे से देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप लिस्ट यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेब पेज में HTML के द्वारा। अब इस लिस्ट को आप अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हैं HTML CSS की वजह से। ये हो गई लिस्ट। अब हम आगे अगले वीडियो में और भी देखेंगे कि लिस्ट क्या होता है। तब तक के लिए अगर आपने गूगल पर शायरी लर्निंग टाइप करके यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब शायरी लर्निंग गूगल पे टाइप कीजिए। ये वीडियोस कुछ हैं, आप इन्हें प्रॉपर से देखिए, आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप यूट्यूब पर भी टाइप कर सकते हैं शायरी लर्निंग, और यूट्यूब पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय और अगले वीडियो में मिलेंगे।